सर, मैं संघ का आभारी हूँ कि संघ ने मुझे आज भीमा कोरेगांव दिन के ऊपर चंद बात करने के लिए मौका दिया है। सर, आज का दिन जो है वो तीन बातों के लिए महत्वपूर्ण है और उसमें से दो बातें तो इतनी क्रांतिकारी है समनों के इतिहास के बारे में कि वो अगर ठीक ढंग से अगर समझ पाएंगे हम लोग तो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। पहली बात है कि 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, ये एक बात है। और दूसरी बात है कि 1 जनवरी 1848 को 1848 में पूना में ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले ने पहली महिलाओं की स्कूल खोली थी, मतलब लड़कियों के लिए। तो दोनों भी इतने क्रांतिकारी है। ये दोनों दोनों चीजों ने समणों को, बहुजनों को बहुत बड़ी प्रेरणा दी और इनकी प्रगति का एक नया इतिहास शुरू हुआ आज के दिन में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो रेगुलर होता है नया साल, वो तो सारी दुनिया में मनाया जाता है। तो पहला मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ कि समन संघ को और सारे भारत के जितने भी जन्मजात समन संघी है उसके लिए भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है वो किस तरीके से प्रेरणादायी है। तो उसका महत्व सर एक है कि दुनिया के इतिहास में अभी तक लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं। तो दुनिया के सारे युद्ध के इतिहास में भीमा कोरेगांव का ये जो युद्ध है वो इतना अलग है और इतना प्रेरणादायी है, क्योंकि इस युद्ध की डिमांड ये थी कि हमें ह्यूमैनिटी दी जाए, हमको इंसान करके ट्रीट किया जाए और हमारे ऊपर जो बर्बरता पूर्वक जो अन्याय अत्याचार होते हैं उसका उसका हमको वो हटाया जाए और हम इंसान करके हमको डिक्लेयर किया जाए। तो ये युद्ध ने कभी ये नहीं मांगा कि हमको कोई जमीन दे दो जीतने के बाद, या कोई प्रांत दे दो, या कोई इलाका दे दो। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स के लिए क्लेम किया हुआ युद्ध था। और ये युद्ध किसके किसके बीच में था? तो ये एक ऐसी तानाशाही व्यवस्था और जिसके पेट में खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे इंसान के बीच में लड़ा हुआ ये युद्ध था। याद रखो कि 500 महार सैनिक, उसमें तो 267 महार थे, कुछ मातंग थे, कुछ माली थे, कुछ कुनबी जो पटेल होते वो थे, और 11 मुस्लिम भी थे। तो इसका मतलब है आज जिनको हम SC ST और OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज कहते हैं, यानी कि जन्मजात समन है, उनके बीच में और पेशवाई के बीच में ये युद्ध था। जो युद्ध आज अलग फॉर्मेट में हम समन लोग लड़ रहे हैं। तो इसका महत्व ये है कि उस युद्ध के बाद ऐसा हुआ कि जो पेशवाई थी, जो लगभग 150-200 साल तक बहुत अन्याय करती थी इन समनों के ऊपर, समनों के पुरखों के ऊपर, उसका जवाब बहुत करारा दिया गया। और ये भी ये बात है कि अन्याय आप बहुत ही हद से ज्यादा करते हो तो उसके लिए प्रतिक्रिया होती है और फिर लोग जान पर उतार होते हैं। अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट जो होती है वो जागरूक होती है और उसके लिए वो किसी भी स्तर पर जाते हैं संघर्ष करने के लिए। तो ऐसे ही 500 जो समन बहुजन थे, समन लोग थे, उन्होंने 28,000 पेशवाओं की सेनाओं के सामने युद्ध खेला। 48 किलोमीटर वो लोग पैदल चलकर आए थे सर। बॉम्बे इन्फेंट्री की सेना थी और टॉन्टन, जनरल टॉन्टन इसका नेतृत्व कर रहे थे। जनरल टॉन्टन जो है वो कह रहा था कि आपके जो टुकड़ी है, बटालियन जो है, इसमें सिर्फ 500 लोग हैं और आप रात भर चलकर आए हो, तो कैसा आप युद्ध लड़ोगे इतनी बड़ी 28,000 की सेना के साथ, और वो शस्त्र से लेस है। तो उन्होंने क्या बोला सर, जो सीधनाक और जो महार सैनिक जो थे और बहुजन के सैनिक थे, उन्होंने एक ही बोला कि हम तो वैसे पेट से भूखे हैं, वैसे भी हम मारे जाएंगे, फिर ऐसा क्यों ना कर दे कि हम मार कर मरेंगे। तो ये जज्बा जो है उनके बीच में था। और 100 लगभग 1707 में जो गले में हंडी और कमर के पीछे झाड़ू लगाने की जो बर्बरता पूर्वक प्रथा शुरू की थी पेशवाओं में, उससे बाहर निकलने के लिए एक ही चांस था कि हम मरे और मरकर ये दिखाए कि हमारे बीच में एक रग है, एक क्रांति का ये बीज है हमारे बीच में। इसीलिए 500 लोगों ने 28,000 में से 12,000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला और बाकी के तो भाग पड़े, और पेशवा था वो भी भाग गया। और इतना युद्ध वो फेमस हुआ कि अंग्रेजों ने उसका बहुत बड़ा ये लिया। और उसके बाद महार बटालियन का युद्ध में अधिकृत सैन्य के बारे में उनका अंतर्भाव हुआ। और उसके बाद लगभग 10 युद्ध जो है
महारों की चमारों की जो सेना हुआ करती थी, बटालियन हुआ करती थी, उसने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, बैटल ऑफ पानीपत, इस तरीके के युद्ध भी लड़े थे और इसमें से उन्होंने विजय प्राप्त की। और लोग बोलते हैं, आजकल गलत इतिहास बताया जा रहा है गूगल में भी, कि ये तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो पेशवाओं के खिलाफ लड़े थे। अंग्रेजों की तरफ से लड़ना मतलब अंग्रेजों ने इनको क्या दिया, तो आपको शिक्षा देने को तैयार थे। उन्होंने आपको स्कूल बनवा के दिए थे, उन्होंने आपको मूलभूत अधिकार दिए थे। महिलाएं जो सती जाती थी, उस सती जाने का काम उन्होंने रोक दिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रेरणा से भरा एक युद्ध था। अब इस प्रेरणा के बारे में हमारे महासमन बाबा साहब आम्बेडकर ने कौन सी प्रेरणा ली? अगर दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान अगर इस युद्ध से प्रेरणा लेता है, तो हमने तो लेना ही लेना है। बाबा साहब 1927 में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में जाते हैं और समता सैनिक दल की वहां पर शौर्य दिन के मुकाबले में उनको मान वंदना दी जाती है। तो उस वक्त बाबा साहब लिखते हैं उस इवेंट के बारे में कि भीमा कोरेगांव का युद्ध जो है हमारे लिए किस तरीके से प्रेरणा है। तो उनके 2 कोटेशन आए इसके बारे में। पहला कोटेशन है कि बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, और स्ट्रगल इज फॉर ऑनर, अगर स्ट्रगल इज फॉर डिग्निटी, और स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन पर्सनालिटी। इसका मतलब है कि हमारा जो युद्ध है ये केवल सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है। उनमें से प्रेरणा ली थी बाबा साहब ने, और उस जो भीमा कोरेगांव के युद्ध से प्रेरणा लेकर अपना आंदोलन चलाया। फिर महाड़ का सत्याग्रह उसी के ऊपर आधारित था। इसीलिए महाड़ के सत्याग्रह के बारे में बाबा साहब ने जिक्र किया कि इस युद्ध से मैं क्या प्रेरणा लेता हूं। तो कहते कि हमारा एक कोई सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष नहीं है, हमारा ह्यूमन डिग्निटी के लिए। हम भी इंसान हैं और आप इंसान नहीं मानते हो, हम सिद्ध करेंगे। हमारा जो युद्ध है वो रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, हम लोग इंसान हैं और आपसे भी ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे, इसलिए हम युद्ध लड़ते। ये प्रेरणा मैंने भीमा कोरेगांव युद्ध से ली है, ऐसा बाबा साहब ने बताया। दूसरा जो प्रेरणादायक जो विचार है बाबा साहब का, वो कहते हैं कि हम क्या प्रेरणा लेंगे इस युद्ध से, इन सैनिकों से, 500 सैनिकों से। तो कहते हैं कि लॉस्ट राइट्स आर नेवर रिगेन बाय अपील टू द असर्पर्स बट बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल, गोड्स आर सैक्रिफाइस इन द रिलीजियस ऑफरिंग एंड नॉट लायंस। इसका मतलब अर्थ यह है कि लॉस्ट राइट्स आर नेवर रिगेन बाय अपील टू द असर्पर्स। असर्पर्स यानी जुल्मी व्यवस्था वाले लोग हैं, उनसे अर्ज और विनंती करके आपको अपने अधिकार, जो खोए हुए अधिकार, वो नहीं मिलेंगे। बट बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल, अनंत काल तक अथक जो संघर्ष करेंगे आप उनके, उसके लिए, तब जाके आपको ये अधिकार मिल पाएंगे। ऐसे ही अर्ज विनंती करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और आगे लिखते तो आपको कैसा बनना पड़ेगा, तो गोड्स आर सैक्रिफाइस इन द रिलीजियस ऑफरिंग्स एंड नॉट लायंस। बकरी बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। और इसीलिए आपको शेर की तरह जीना होगा, इकट्ठा रहना होगा। इकट्ठा हो गए उस 500 सैनिकों की तरह, तो आपके सामने जो पहाड़ दिखाई देता है उस पहाड़ को भी आप पूरा नष्ट कर सकोगे। ये प्रेरणा मैं लेता हूं। ये बात बाबा साहब ने इस युद्ध से ली थी। इसीलिए युद्ध एक दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा प्रेरणादायी इतिहास है। समन संघ इससे अगर कुछ सीखे तो भले ही संख्या में हम कम लोग रहेंगे, लेकिन उन सैनिकों की तरह अगर समन संघ में काम करेंगे कि भले ही हम 500, 600, 1000, 10,000 है, लेकिन इस देश की पूरी व्यवस्था को समनों के हित के लिए व्यवस्था कन्वर्ट करने में हम काम कर सकते हैं। ये उम्मीद हमारी इस युद्ध से जागती है। दूसरा मुद्दा ये है सर, 1 जनवरी 1848 में ज्योतिराव फूले केवल 21 साल का लड़का था और सावित्रीबाई फूले केवल 17 साल की लड़की थी। वो ज्योतिराव फूले 8वीं कक्षा इंग्लिश क्लास में कैंटोनमेंट की क्लास में कैंप की, उसमें वो पढ़े थे। और दुनिया के बहुत सारे फिलोसोफर की वो किताबें पढ़ते, जैसे थॉमस पेन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, मेल, ऐसे बड़े बड़े फिलोसोफर की किताब पढ़ के वो जो युवक है वो जान गया। और बुद्ध की भी किताबें उन्होंने पढ़ी थी, क्योंकि उनके लिटरेचर में 10 बार बुद्ध का उल्लेख आया है। तो ऐसे विचारधारा पढ़ के ये एक युवक 21 साल का अपनी खुद की पत्नी को खड़ा करता है, उसको सिखाता है 4 साल तक। उसके बाद उसको हेड मिस्ट्रेस भी बनाता है, टीचर भी बनाता है। दूसरी एक क्रांतिकारी बात कि वो मुस्लिम समाज, जहां पर अभी भी मुस्लिम महिलाओं को उतने राइट्स नहीं है, तो अपना एक दोस्त है, उस दोस्त की बहन को तैयार करता है, फातिमा बीबी को,
और वो दोनों महिलाएं बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है। उसका परिणाम ये होता है कि 8 साल बाद 1856 में अंग्रेज लोगों का एजुकेशन बोर्ड के जो अधिकारी होते हैं वो जब इन स्कूलों का इंस्पेक्शन करते हैं तो पाते हैं कि अंग्रेजों की स्कूलों से भी ज्यादा बहुत कारगर बच्चे हैं। उसमें से एक साल्वे करके लड़की थी। उस लड़की ने एक निबंध लिखा, वहां पर ऐसे लिखा। उस ऐसे में लिखती है कि ये धर्म हमारे क्या काम का, ये भगवान हमारे क्या काम के, जो कि हमको जीने के अधिकार तक नहीं देते, क्यों हम इन भगवानों की पूजा करेंगे। ऐसा सवाल वो अपने लगभग 1.5 पन्ने के ऐसे में पूछती है। जब उसका ऐसे जो इंस्पेक्शन कमेटी के सामने जाता है तो उस लड़की का सत्कार किया जाता है। और लगभग 1848 से लेके तो 1856 तक 17 स्कूल शुरू करते हैं ज्योतिराव फूले अपने दोस्तों के साथ। और बहुत रईस थे, बहुत रीच थे। उनके गांव, उनके जो पूना का जो पुल बनाया है उस पुल में, और खड़गवासला का जो डैम बनाया है उसका टेंडर ज्योतिराव फूले के पास था। 3,000 लोग उनके यहाँ पे फ्री में खाना खाते थे, मजदूर। तो ऐसा इंसान समाज सुधार के लिए निकल पड़ता है और अपनी 17 स्कूल के अंग्रेज लोग जब इंस्पेक्शन करते हैं तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाती है। और बहुजनों के ही जो टीचर्स है जो ज्योतिराव फूले के स्कूल से पैदा हुए निकल कर आते, उन्हीं को ही टीचर करके अपॉइंट कर दिया जाता है। आज भी सरकार हमारे साथ SC ST OBC और कनोटेड माइनॉरिटीज के टीचर्स को अपॉइंट करने में हिचकिचाती है। लेकिन ज्योतिबा फूले का संघर्ष ऐसे जमाने में था जब सारा कुछ अगेंस्ट में था। तो ये दोनों चीजें आज के दिन में घटित हुई है। इसलिए समनों को ये बहुत प्रेरणादायी है। और सारे समनों ने ये प्रेरणा लेनी चाहिए। इतना बड़ा पहाड़ जैसा समस्या, पहाड़ जैसा प्रॉब्लम, अगर भीमा कोरेगांव के 500 सैनिक और ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, उनके जैसे बहुत वीर योद्धा अगर ये मतलब असंभव काम कर जाते हैं तो हमारे लिए क्या कमी है। हमको तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, मूलभूत अधिकार दिए। बस उनको हमको व्यवहार में लाना है। और व्यवहार में लाने के लिए जुल्मी इंसान, जुल्मी सत्ता इतना भी जुल्म करे, अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते, आसानी से कर सकते। बस हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें और इस संघर्ष में हम अपनी जान लगा दें तो समन संघ को कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव हो सकता है। इतनी बात सर मैं मुझे आज के दिन के उपलक्ष्य में करनी थी। अगर मेरी बात से कुछ गलत हुआ हो तो संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि। जय भीम, नवोदय, जय भीमा कोरेगांव के योद्धा और ज्योतिराव सावित्रीबाई फूले को सैल्यूट।